जब मैं जवान हुई तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने एक नाजायज़ बेटी को जन्म दिया है, जबकि मेरे पापा तो कब के मर चुके थे। मुझे मम्मी से नफ़रत होने लगी थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, लेकिन आज तक उस लड़की को किसी ने नहीं देखा था क्योंकि मम्मी हमेशा उसके कमरे के दरवाजे को बंद करके रखती थी। फिर एक दिन मैंने मम्मी से छुपाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि वो तो। मेरा नाम रूपाली है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल अपनी मम्मी से नफ़रत में गुजार दिए, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा की मृत्यु बीमारी की वजह से हो गई थी। मम्मी ने अकेले ही मुझे पाला था। वही मुझे स्कूल छोड़ने भी जाती थी और लेने भी। मैं अपनी मम्मी के साथ ही सोती थी। अगर वह घर से कुछ देर के लिए भी किसी काम से बाहर चली जाती तो मुझे फिक्र होने लगती थी। मैं अपने दरवाजे पर बैठकर रोने लगती थी। जैसे ही मेरी मम्मी को मेरे रोने की आवाज़ आती तो भागकर मेरे पास आ जाती और मुझे गोद में उठा लेती थी। पर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरी मम्मी ने एक बेटी को जन्म दिया और उसे कमरे में छुपाकर रखती थी। जब मुझे यह बात पता चली तो मुझे अपनी मम्मी से नफ़रत होने लगी थी। मुझे लगता था कि वह अच्छी औरत नहीं है क्योंकि मेरे पापा का तो बहुत पहले देहांत हो चुका था। मैं मम्मी से पूछती थी कि आपकी लाडली बेटी कहाँ से आ गई। मेरी मम्मी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी और खामोश हो जाती थी। वह लड़की जिसे मेरी मम्मी अपनी बेटी कहती थी, वह मुझसे कहती कि आप मेरी माँ से लड़ाई मत करो। वह लड़की जब कभी भी मेरे पास मेरे कमरे में आती थी तो मैं उसको अपने कमरे से निकाल दिया करती थी और वह रोते हुए मम्मी के पास चली जाती थी। 35 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि कोई बात और दुख तो ज़रूर है उन्हें। मैं यही सोचती थी कि शायद उन्होंने जो पाप किया है यह उसी का असर है। मेरी मम्मी अपनी नाजायज़ बेटी को सबसे छुपा कर रखी थी। अगर कोई दरवाज़ा खटखटाता तो पहले अपनी नाजायज़ बेटी को छुपा देती और फिर दरवाज़ा खोलती। पर यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, तुम आज शाम को तैयार हो जाना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं और वह लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली आई। शाम को जब वह लोग हमारे घर आए तो मम्मी मेरे कमरे में आई, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई थी। वह मुझसे कहने लगी कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, वह लोग आ चुके हैं। मैंने कहा, आप मेरी फिक्र ना करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप अपनी लाडली बेटी की शादी करा दो जिसको आपने सबसे छुपा कर रखा है। मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, भगवान के लिए चुप कर जाओ और किसी को मत बताना कि तुम्हारी मम्मी की एक और बेटी भी है। मैंने भी उनसे कहा कि कब तक आखिर आप अपनी गुनाह को छुपा कर रखोगी। कभी न कभी तो सबको इस बारे में पता चल ही जाएगा। मम्मी ने कहा, तब तक मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी मम्मी ने नाजायज़ बेटी को पैदा की थी, लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि वह हमेशा उसको छुपा कर रखती थी। आज तक किसी ने भी इस बच्ची को नहीं देखा था। अब तो वह जवान भी हो गई थी। एक दिन मैंने किसी काम से उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मम्मी की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो मेरी सांसें रुकने लगी क्योंकि मेरी मम्मी उस लड़की के साथ बैठी रोते हुए बातें कर रही थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझसे अपनी मम्मी को रोता हुआ नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैं उनके पास गई और उनसे कहा कि आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ, आप मुझे सच सच क्यों नहीं बता देती हो। मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने किसी से वादा किया था कि ये बात मैं कभी किसी को सच नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारी नफ़रत अब मुझसे सही नहीं जाती। मैं क्या करूं? मैं अपनी एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी को खुद से दूर कर रही हूं, पर अब मुझसे
यह सब दुख सहा नहीं जाता। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मेरे मरने के बाद भी तुम मुझसे नफरत करती रहो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने कोई पाप किया है, पर ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के पास जाकर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हम 6 बहनें थे और हमारा एक भाई था। मेरी सबसे बड़ी बहन जवानी में ही विधवा होकर घर वापस आकर बैठ गई। मेरी माँ को इस बात का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मेरे पापा खेतों में काम करते थे। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे गांव के हालात बहुत ख़राब थे। वहाँ के सारे लोग मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते थे। बस कुछ ही लोग ऐसे थे जो अमीर थे, लेकिन उनके पास इतना बड़ा दिल नहीं था कि वो किसी की मदद कर सके। हमारा भाई बहनों में छोटा था। पापा ने मेरे भाई और एक छोटी बहन दोनों को स्कूल भेजना शुरू किया। पापा ने कहा कि और बच्चे तो पैसों की वजह से नहीं पढ़ सके, हो सकता है कि ये दोनों पढ़ ले और इन्हीं की बदौलत हमारे दिन बदल जाए। हम सब बहनें घर पर सिलाई करते थे। उससे भी थोड़े बहुत पैसे ही मिलते थे जो घर के राशन पानी में ही खर्च हो जाते थे। और जिन घर की औरतों के हम कपड़े सिलते थे वो हमें ज़्यादा पैसा नहीं देती थी, लेकिन हम मजबूर थे। अगर उनसे कुछ कहते तो वह पैसे भी हाथ से चले जाते। अब मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरी दीदी ने कहा कि पापा किसी से कर्ज लेकर माँ को शहर के किसी अच्छे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा दो। हमसे दिन रात अपनी माँ का तड़पना नहीं देखा जाता। पापा ने कहा कि मैं भी क्या करूँ, मैं रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास मैं काम करता हूँ वह बहुत जालिम लोग हैं। मेरी छोटी सी गलती पर भी पैसे काट लेते हैं। अगर हम तुम्हारी माँ को शहर ले जाकर बड़े डॉक्टर को दिखा भी दें तो पहले वहाँ बहुत सारे टेस्ट करेंगे और उसी में ही हमारे हज़ारों रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर आगे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएगा और कौन हम गरीब को उधार देगा। मेरी माँ को बहुत तेज दर्द होता और वह रोने लगती थी। मेरी बहनों की भी शादी की उम्र हो रही थी। माँ और पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन माँ ने कहा इस घर को गिरवी रखकर पैसे ले लो, किसी भी तरह बेटियों का फ़र्ज तो अदा करो। शादी के बाद हम थोड़े थोड़े पैसे वापस कर देंगे। हम बहनों ने पापा को अपना घर गिरवी रखने से मना किया था, लेकिन पापा ने घर गिरवी रख दिया। पापा पैसे लेकर घर वापस आ रहे थे और गर्मियों के दिन थे। तेज धूप और भूखे प्यासे रास्ते में ही पापा को चक्कर आया और वह गिर गए। कुछ लोग उन्हें घर पर लेकर आए। जब उन्हें होश आया तो उनके पास पैसे नहीं थे। यह देखकर पापा बहुत परेशान होकर रोने लगे। जब हमने पापा से पूछा तो उन्होंने हमें पूरी बात बताई। हम लोग भी उनकी बात सुनकर रोने लगे थे, क्योंकि हमारे पास हमारा घर ही था। वह भी पापा ने गिरवी रख दिया था और उसके पैसे भी चोरी हो चुके थे। ऐसा लगता था कि अब हमारी सांसें रुक जाएगी। माँ की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। उन्हें सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ तो कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह तो उन्हीं में लगे हुए थे जो उन्हें पैसे दे रहे थे। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई और बहन भूख से रो रहे थे। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। पापा भी रोते हुए बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब मैं उन्हें देखने बाहर गई तो देखा कि पापा लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे। तभी मेरी छोटी बहन ने कहा कि परेशान ना हो, मैंने अपनी एक दोस्त के भाई से बात की है। उसका भाई बहुत अच्छा है और उसने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे काम देगा। वह बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं और वह लड़कियों को काम दिलवाता है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मॉडल बना सकता हूँ, फिर मैं टीवी में आऊँगी, यहाँ से दूसरे शहर जाकर भी मॉडलिंग करूँगी। मैंने उससे कहा कि तुम बस करो, अभी तुम छोटी हो और यह तुम कैसी बातें कर रही हो। हम लोगों को भूखे रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई गलत काम नहीं करने दूंगी, क्योंकि कोई भी बिना किसी मतलब के किसी गरीब लड़की की मदद नहीं करता और ना ही उसको कोई काम देता है। बहुत कुछ उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। यह सब इतना आसान नहीं होता है जितना तुम सोच रही हो। मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत समझाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी।
वह कह रही थी कि तुम सबको इस हालात से निकाल कर रहूँगी। अगर हम इसी हालात में हमेशा रहेंगे तो कभी भी एक भी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। हम सब बहनें ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे और हमारा भाई बड़ा होकर तो शादी कर लेगा। यह भी नहीं देखेगा कि उसकी बहनों ने उसकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि आपको अभी 30,000 रुपये जमा करवाने होंगे, वरना आपकी माँ की जान जा सकती है। इतने पैसे सुनकर तो पापा ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि चलो हम घर चलते हैं। हम लोग बहुत मायूस हो चुके थे। मैंने अपनी बहन को देखा तो वह वहाँ नहीं थी। मैंने उसको पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह यहाँ से कह कर गई है कि पापा को कहीं लेकर मत जाना, मैं आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी बहन शाम तक वापस आई। उसका चेहरा उदास था, उसके चेहरे का रंग भी उतरा हुआ था। उसने पापा के हाथ में पैसे रखे और कहने लगी कि पापा, हमें पैसों की कमी नहीं होगी। डॉक्टर से कहिए कि वह मेरी माँ का इलाज शुरू कर दे। मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले गई थी और मैंने उससे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए। तो वो कहने लगी कि दीदी, मैं कोई गलत काम करके नहीं आई हूँ। मैं मॉडल बनूंगी, मुझे मॉडलिंग करनी है। मुझसे मेरी दोस्त के भाई ने वादा किया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमें जितने भी पैसों की ज़रूरत हो किसी भी समय आकर ले जाना। उस समय सबने उस पर भरोसा कर लिया था, पर कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है। माँ का इलाज शुरू हो गया था। मेरी बहन अब रोज़ घर से तैयार होकर निकल जाती थी। पापा ने भी मजबूरी में सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मॉडलिंग ही तो करने जा रही है। बहुत सारी लड़कियां आजकल यह काम कर रही है। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी और हम उन्हें घर लेकर आए थे। तो जिनके पास पापा ने घर गिरवी रखा था, उसने पैसे वापस ना होने के कारण हमारा घर बेच दिया था। हमने सारी रात बाहर ही गुजारी थी। जब मेरी बहन को इस बात का पता चला तो हमारे पास आकर उसने किसी को फ़ोन किया और उसी समय एक बड़ी सी गाड़ी आई और हम सबको उस गांव से लेकर चली गई। हम एक दूसरी जगह पर चले गए। वहाँ एक घर था। मेरी बहन बोली कि अंदर चलो। जब हम अंदर गए तो मैं उसको देखकर हैरान रह गई थी। घर बहुत आलीशान था। पापा अपनी छोटी बेटी यानी काजल को प्यार की नज़रों से देखने लगे। उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटा, तुमने तो हम सब की किस्मत बदल दी है। मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बेटी मॉडलिंग करती है। लेकिन उसने कहा कि पापा, अभी किसी को कुछ मत कहना। अभी तो मैंने काम करना शुरू ही किया है। जब सभी लोगों को पता चलेगा तो आप जानते हो ना, लोग जलना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप अभी किसी को कुछ मत कहना। अब यह घर आपका है। आप यहाँ सुकून से रहिए। मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब मैं वहीं रुक जाऊँगी। उस समय सब खुशी में किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह हम सब की खुशियों की खातिर अपनी इज्जत और अपनी आबरू को तार तार कर रही थी। माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मेरी विधवा बहन की भी पापा ने दूसरी शादी करा दी थी और फिर दूसरी बहन की भी शादी हो चुकी थी। अब हमारे हालात और किस्मत दोनों बदल चुके थे। हमारे गांव के लोग खुद पापा से मिलने आते थे। मेरे से बड़ी 4 बहनों की शादियां बहुत धूमधाम से हुई थी और अब मेरी शादी का नंबर था। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन मैंने काजल से कहा कि तुम मेरी शादी पर आओगी ना। वह मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बहन हो और उससे बढ़कर मेरी दोस्त हो। तुम मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी मदद के लिए आओगी। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, और तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद काजल घर से बाहर चली गई। मैं शादी वाले दिन काजल का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह मेरी शादी में नहीं आई। मैंने उसे फ़ोन किया तो कहने लगी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है,
इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। अब वह घर नहीं आती थी और अगर कभी आती तो रात के अंधेरे में आती थी। एक दिन जब वह घर आई और उसने हम सबको बताया कि वह देश से बाहर जा रही है, पापा ने कहा कि बेटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है हम लोगों को छोड़कर जाने की, और तुम यह काम छोड़ दो। वैसे भी हमने आज तक तुम्हें मॉडलिंग करते हुए नहीं देखा है और अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी तो तुमने बेटा बनकर पूरी कर दी है। अब तुम भी अपनी शादी कर लो। तुम देखना, तुम्हारे लिए कोई शहजादा ही आएगा। पापा की यह बात सुनकर काजल हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी बात नहीं थी। उसकी हंसी से दर्द झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हम सब से कुछ छुपा रही हो। मैंने उससे कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल हम सब के लिए बर्बाद कर दिए। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। हो सके तो इस दलदल से निकल जाओ। लेकिन काजल हम घर वालों की खुशी देख रही थी। उसने सभी बहनों के अकाउंट भी खुलवा दिए थे और सभी के अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे भी डाल दिया करती थी। इस वजह से मेरी बहनों के पति और ससुराल वाले भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी और मेरा पति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था और उसने हमसे दहेज भी नहीं लिया था। मेरी बहनें और उनके पति मेरे पति को ज़्यादा इज्जत नहीं देते थे, क्योंकि जब से हमारे पास पैसा आया था मेरी बहनों का बर्ताव भी बदल गया था। काजल ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसे कहा कि मुझे अपनी बहन चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पर खुलकर हंसती थी। अब तो तुम्हें मुस्कुराते देखे हुए जमाना हो गया। उसके बाद काजल हम सबको अलविदा कहकर चली गई। जाते जाते वह माँ और पापा को कुछ कागजात और एटीएम कार्ड देकर गई थी। उनको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो निकाल ले। कभी भी उसे किसी ने नहीं पूछा कि वह इतना पैसा कहाँ से लेकर आती है। जब कभी मैं उससे पूछती तो मेरे घर वाले कहते कि तुम अपनी बहन पर शक कर रही हो। जब कभी भी मैं अपने पति से इस बारे में बात करती थी तो वो कहते, तुम क्यों परेशान होती हो? तो मैं उनसे कहती कि आपकी बहन नहीं है ना, अगर होती तो आप ऐसी बातें नहीं करते। आप नहीं जानते हैं, अपने भाई बहनों को ऐसी दलदल में फंसता देखकर बहुत तकलीफ होती है। दिन ऐसे ही बीतते गए। किसी को कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ काम करती है। एक दिन हमें खबर मिली कि आपकी काजल का एक्सीडेंट हो गया है और वह मर गई है। पर मेरा दिल यह सब मानने के लिए तैयार नहीं था। हमेशा यही लगता था कि काजल जिंदा है। कुछ दिनों बाद मेरे पति यानी कि तुम्हारे पापा का भी देहांत हो गया। मेरे नसीब में शायद कम खुशियाँ लिखी थी। किसी भी तरह हमारे दिन गुजरते गए और जब तुम 16 साल की हुई तो एक दिन मेरी बहन काजल का फ़ोन आया। इतने सालों बाद उसने फ़ोन किया तो मैं भागी भागी उससे मिलने चली गई। काजल हॉस्पिटल में थी। वह मेरे गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई थी। उसकी बेटी पैदा हुई थी और काजल बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बहन नहीं है बल्कि कोई और औरत है। उसका आधा चेहरा जल चुका था। मैंने उससे पूछा, काजल यह सब क्या है? तूने शादी कर ली, बताया भी नहीं। तुम जिंदा हो तो लोग क्यों कहते थे कि तुम मर चुकी हो? वह अपने हाथों को देखकर कहने लगी, दीदी मैंने जिस रास्ते को चुना था, अपनी ज़िंदगी खुद अपनी मर्जी से ख़राब की। कोई नहीं जानता था कि मैं क्या काम करती हूँ। मुझसे घर की वो हालात नहीं देखी जा रही थी। मैं अपने भाई बहनों को रोटी के लिए रोता बिलखता नहीं देख सकती थी। जब मैं अपनी दोस्त के भाई के पास गई तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मैं मॉडलिंग का काम दिला सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ तस्वीर तुम्हारी लेनी पड़ेगी। मैंने उससे कहा कि जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पैसे लेकर जाना है। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो यह पैसे लो। मैं पैसे लेकर हॉस्पिटल आ गई, लेकिन उसने पैसे देने से पहले जो बात मुझसे कही थी, दुनिया के सारे मर्दों से मेरा भरोसा उठ गया था। आपने सही कहा था, कोई भी बिना किसी लालच के किसी की मदद नहीं करता, और गरीब लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने मुझे कोठे पर बेच दिया।
वहाँ आकर मुझे पता चला कि वह कितनी सारी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। मुझे लाखों पैसे मिलते गए, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। इज्जत की ज़िंदगी क्या गुजारती। इसलिए मैंने सोचा कभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम सबकी शादियां हो गई थी। जब मैं तुम सबको खुश देखती तो मेरा दिल भी करता था कि मेरा भी एक छोटा सा परिवार हो, पति और बच्चे हो। फिर मुझे अपने काम की याद आ जाती। अगर मैं अपना काम छोड़ देती तो मेरे माँ बाप बहन भाइयों का क्या होता। कोई भी मेरे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने कभी भी किसी से तुम लोगों की बात नहीं की। इसी वजह से मैं कभी किसी के सामने नहीं आई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन कोठे पर एक लड़की आई जो मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी और मेरी जगह लेना चाहती थी। उसे लगता था यह सब कुछ बहुत आसान है। उसने मेरा चेहरा जला दिया। जब उसने मेरा चेहरा जलाया तो मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि अपनी फिक्र उन लोगों को होती है जो जीना चाहते हैं, जिनका कोई होता है। फिर जब उन लोगों को मुझसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने मुझे कोठे से निकाल दिया। जो आदमी मुझे कोठे पर छोड़ कर गया था उसकी बेटी भी उसी कोठे पर काम करती है। इस सदमे में वो आदमी पागल हो गया था। उसने मेरे साथ गलत किया था। उसके किए की सज़ा उसे मिल गई थी। उसकी बेटी को भी यही काम करना पड़ा। शायद मैं उस दिन मर जाती, लेकिन एक आदमी ने मुझे बचा लिया। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वह भी मेरी तरह हालात का मारा था। से शादी कर ली। उसने मुझे मेरे अतीत और मेरे जले हुए चेहरे के साथ अपनाया था। मेरी साल हो गए। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, यह सुनकर मैं डरने लगी थी, क्योंकि मुझे डर लगा था कि अगर कोटे को पता चल गया कि मेरी बेटी हुई है तो लोग मुझसे मेरी बेटी छीन लेंगे। मैंने अपने पति से कहा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, और मेरी बात सच निकली। वह लोग मेरा पीछा करने लग गए थे। 1 महीने पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया। मेरा पति बहुत अच्छा था और मुझसे बहुत प्यार करता था। कभी भी उसने मुझे मेरे अतीत का ताना नहीं दिया था। वह मुझसे कहता था कि काजल, तू मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आज मेरी बेटी पैदा हुई है, कल को यह जवान होगी और इसे पता चलेगा कि इसकी माँ कौन थी, तो यह मुझसे नफरत करेगी। इसलिए दीदी, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी को कभी भी काजल नहीं बनने दोगी। उसके बाद काजल मर गई और मैं इस बच्ची को लेकर घर आ गई। जब तुमने कहा कि इस बच्ची को मैंने जन्म दिया है, तब मुझे यही ठीक लगा था और मैंने तुमसे हाँ कह दिया। इसलिए मैंने इस बच्ची को सबसे छुपा कर रखा। मम्मी से यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैं रोने लगी और मैंने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी। हमने वह शहर छोड़ दिया और वहाँ से बहुत दूर रहने लगी। हम दोनों बहनों में अब बहुत प्यार रहने लगा था। फिर मम्मी के कहने पर हम दोनों बहनों ने शादी कर ली और मम्मी का बहुत ख्याल रखने लगे, अनजाने में ही। लेकिन मैंने अपनी मम्मी का बहुत दिल दुखाया था और अब मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। इसलिए हमें सच्चाई जाने बिना किसी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो इंसान सही है या गलत। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।